आएंगे तो हम आपके पास आएंगे बात करने के लिए, शांतिपूर्वक तरीके से आएंगे, आपकी तरह नहीं आएंगे वाटर कैनन और टीयर गैस लेकर। जब अपने हकों की बात करने वाले लोग यहाँ पे आवाज़ उठाते हैं इस देश में, तब पाकिस्तानी, चाइनीज़, एंटी नेशनल कुछ ना कुछ बोल के उसकी आवाज़ों को दबाने की कोशिश की जाती है। बहुत डराने वाली बात है, बहुत निंदनीय बात है जिस तरीके से उन्हें ले जाया गया सुबह। यहाँ पे पुलिस पर्सनल आए, उन्होंने वर्दी भी नहीं पहनी हुई थी, वो सिविल में आए, उन्होंने यहाँ पे वॉलंटियर्स के साथ मारपीट की। सुबह सुबह जब लोग सोए होते हैं उस वक्त पे वो लोग आए और वॉलंटियर्स के साथ मारपीट करने के बाद में उन्होंने स्टेज को वो वाइट बेडशीट से घेरा ताकि अगर उनके तरफ से किसी भी तरीके का वायलेंस सोनम वांगचुक के साथ में हो तो वो कि कोई इसका विटनेस ना हो, कोई उसे रिकॉर्ड ना कर पाए। तो उन्हें उठाया गया, वहाँ से उन्हें ले जाया गया। और उस वक्त पे ये बात भी मैं मीडिया को बताना चाहूँगी, मैं पहले भी लोगों को बता रही थी कि सुबह जब ये हुआ उस वक्त पे हमारे जो साथी यहाँ पे थे, हमारे जो एक्टिविस्ट यहाँ पे थे, उनके फ़ोन, आपने भी सुना होगा जैमर्स का, कि नेटवर्क जाम कर दिया जाता है, फ़ोन नहीं लगता, नेटवर्क नहीं आता। पर ऐसा नहीं हुआ ये कि उनके जो फ़ोन्स थे वो अनलॉक नहीं कर पा रहे थे, उनके फ़ोन्स को बंद कर दिया गया था। सिर्फ नेटवर्क की बात नहीं है, वो ना कैमरा खोल पा रहे थे, वो अपने फ़ोन्स इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। जबकि कुछ एक्टिविस्ट का फ़ोन तो दिन में दोपहर में जाके 12-1 बजे वो खोल पाए हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं यहाँ पे सिटीजन्स के साथ में हो रही है, जो अपने अधिकारों पे बात कर रहे हैं। उनका स्वास्थ्य ज़्यादा खराब हो रहा था, कोर्ट के आदेश के बाद हुआ, सरकार को चिंता क्यों? ये कैसी चिंता है? आप उन्हें ले जाते, आप उन्हें रिस्पेक्टफुली ले जाते, जब वो कंसेंट करते तब आप उन्हें ले जाते। वो एक कंसेंटिंग अडल्ट है, वो एक जागरूक नागरिक है, वो अपना डिसीजन खुद बना सकते हैं। अगर आप उन्हें ले जाना भी चाहते तो क्या ज़रूरत थी आपको यहाँ पे लोगों के साथ बदतमीज़ी करने की, वो वाइट चादरें लगाने की, उन्हें वाइट चादर में लपेट कर ले जाने की। और अभी भी हम देखते आ रहे हैं उनकी वाइफ जो हॉस्पिटल से अपडेट्स दे रही हैं कि उनके जो डॉक्टर्स हैं, फैमिली डॉक्टर्स हैं और उनके जो लॉयर्स हैं, उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, मिलने नहीं जाने दिया जा रहा है। तो अगर आपको इतनी चिंता है किसी शख्स की, तो आप उनकी एक बार तो सुनिए, उनके परिवार की तो एक बार सुनिए। ये कौन सा तरीका है चिंता जताने का? कायदा तो ये था कि बातचीत होती, फिर बाकायदा जो बातें। बिल्कुल 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 बिल्कुल। फिर ये तरीका क्यों नहीं अपनाया गया सरकार ने? देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक सीधी सी बात बताती हूँ, आप आसपास देखिए, उधर वो वॉच टावर लगाया गया है जहाँ पे सीसीटीवी लगाया गया है, इधर सीसीटीवी है, पूरे जंतर मंतर को सीसीटीवी से भर दिया गया है। यहाँ पे ड्रोन्स बाकायदा घूमते हैं। बाहर देखिए किस तरीके की टेक्नोलॉजी है, बैग चेक करने के लिए, सब चीज़ करने के लिए। फोटोग्राफर्स दिल्ली पुलिस के यहाँ पे 15-20 फोटोग्राफर्स लगातार घूमते हैं, लोगों की फ़ोटोएँ लेते हैं। इतना पैसा, इतनी मशीनरी, इतना इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं एक प्रोटेस्ट को दबाने के लिए, पर आप एक बार अपने मंत्री से बात नहीं कर सकते। एक बार आपका मंत्री अपनी ज़ुबान खोलकर ये नहीं कह सकता कि जो एक बार दुख तक उन्होंने नहीं जताया कि जो परिवारों ने अपने बच्चे खोए हैं उन तक। तो आप जो है, अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो आप गलत दिशा में कर रहे हैं, आप अपना कंसर्न गलत दिशा में दिखा रहे हैं। आपको कोई कंसर्न नहीं है, आपको सिर्फ अपनी गद्दी से प्यार है। डरना चाहिए सरकार को, क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें वो करते आ रहे हैं। मार्च इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई सुन नहीं रहा है, कोई डायलॉग यहाँ पे नहीं हो रहा है, कोई बातचीत यहाँ पे नहीं हो रही है। अगर आप बात करने नहीं आएंगे तो हम आपके पास आएंगे बात करने के लिए, शांतिपूर्वक तरीके से आएंगे, आपकी तरह नहीं आएंगे वाटर कैनन और टीयर गैस लेकर। तो क्या लगता है अब जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है लगातार? क्या ये एग्रेशन है युवाओं का? देखिए, लोगों में बहुत रोष है। अगर कोई ऐसा भी था जो पहले छात्रों के मुद्दों से रिलेट नहीं करता था, पर अब जो बर्बरता इंडियन स्टेट दिखा रहा है, भारत सरकार दिखा रही है, मोदी सरकार दिखा रही है अपने सिटीजन्स की तरफ, सोनम वांगचुक जैसे रिनाउंड साइंटिस्ट की तरफ, छात्रों की तरफ, उससे बहुत से लोग जो हैं बहुत रोष में आ रहे हैं। और लगातार परसों जितने लोग थे, कल उससे ज़्यादा लोग थे, आज उससे ज़्यादा लोग हैं। हमें लगातार मैसेज आता है, कॉल आता है, लोग कहते हैं कि हम दिल्ली कैसे आएँ, हम 20 तारीख को दिल्ली आना चाहते हैं। और हम तो ये भी अपील लोगों से कर रहे हैं और ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ना सिर्फ जंतर मंतर में, ना सिर्फ संसद तक मार्च हो, लोग जहाँ हैं, जो यहाँ नहीं आ सकते, वो वहाँ पे प्रोटेस्ट करें, वहाँ पे अपनी आवाज़ उठाएं। बीजेपी के नेता पूछ रहे हैं कि आखिर कौन है सोनम वांगचुक, वो चीन के एजेंट हैं, चीन फंडेड है, ऐसी बातों को कैसे देख रहे हैं? ये तो बहुत रिडिकुलस बातें हैं। अगर कुछ ऐसा होता तो मतलब
कैसी बातें कर रहे हैं आप? और आपको चाइना से इतनी प्रॉब्लम है। कुछ दिनों पहले मुझसे कोई पूछ रहा था कि आपके कोई नेता जाके चाइनीज़ एम्बेसी जाकर आए तो आपका प्रोटेस्ट तो उससे धूमिल होता है, ये होता है, वो होता है। अगर आपको इतना प्रॉब्लम है तो क्यों है आपके देश में चाइनीज़ एम्बेसी? बंद कर दीजिए ना, बोल दीजिए कि भारतीय नागरिकों का चाइनीज़ एम्बेसी जाना भी ख़राब है। ये जो बातें हैं कि चाइनीज़ है, चाइनीज़ फंडेड है, ये है, वो है, ज़रा आसपास देखिए कौन लोग हैं। लोग एक दूसरे से पहली बार यहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ आके आंदोलन की बातें हो रही हैं, छात्र आ रहे हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं, लोग आके यहाँ पे डोनेशन देके जा रहे हैं, अपने गुडविल से लोग यहाँ पे डोनेशन देके जा रहे हैं। तो ये सिर्फ और ये नई बात नहीं है, सालों से होती जा रही है। जो भी जब अपने हकों की बात करने वाले लोग यहाँ पे आवाज़ उठाते हैं इस देश में, तब पाकिस्तानी, चाइनीज़, एंटी नेशनल कुछ ना कुछ बोल के उसकी आवाज़ों को दबाने की कोशिश की जाती है, पर अब ऐसा नहीं होगा। लोग समझ चुके हैं। यहाँ कितना भी लड़ते रहे, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया तो आपको दिखा नहीं रहा है ना, अगर दिखा भी रहा है गलत चीज़ें दिखा रहा है, तो कैसे लड़ेंगे? देखिए, ये भी एक रियलाइजेशन है। जैसे जैसे देश की जनता को ये रियलाइजेशन होगी, जो इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया है, जब उन्हें ये भी रियलाइज़ होगा कि इस वक्त का मेन स्ट्रीम मीडिया जो है असली मुद्दे नहीं दिखा रहा, तो कल में वो मेन स्ट्रीम मीडिया भी मेन स्ट्रीम मीडिया बचेगा नहीं। तो क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? इस तरीके से कहा, ये भी आशंका जताई जा रही है कि रात में जब भीड़ कम होगी तब भी साफ कराया जा सकता है, 20 तारीख के पहले बड़ा एक्शन हो सकता है। देखिए, अब हम लोग भी सतर्क हैं। हम लोगों को भी, हम भी जानते हैं कि किस तरीके की शंकाएं जताई जा रही हैं, किस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। तो हमारे संगठन से भी हम पूरी तैयारी के साथ यहाँ पे हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि स्टेट की तरफ से कोई भी रिप्रेशन होगा, पुलिस की तरफ से कोई भी रिप्रेशन होगा, हम यहाँ पे डटे रहेंगे। हम अपने मुद्दों से, अपने डिमांड से हटने वाले नहीं हैं और हम अपनी बात मनवा कर रहेंगे। तो इस्तीफा हो जाएगा लगता है आपको? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल, और होना भी चाहिए। जब तक नहीं होता है तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, बात इतनी सी है।